मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप कभी ऐसी मुश्किल में फंसे हैं जहां हर दरवाजा बंद लगता हो, जहां दुआएं की मगर दिल से लगे कि शायद अभी भी कुछ कमी है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि रोजगार रुका हुआ है, औलाद नाफरमान है, रिश्ते बिगड़ गए हैं, या दिल में एक बेनाम सा बोझ है जो हटता ही नहीं। अगर हाँ, तो आज की ये बात आपके दिल के अंदर उतर जाएगी, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कुरानी वजीफे की जो नमाज़े असर के बाद किया जाए और जिसे औलिया कराम, मशाइख और सुलहा ने हर मुश्किल के हल के लिए आजमाया है। ये वजीफा कुरान की रोशनी में है और इसकी बुनियाद अल्लाह के पाक कलाम पर है। आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको वो राज बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, नमाज़े असर दिन की वो घड़ी है जब फरिश्तों की तब्दीली होती है। एक जमात फरिश्तों की ऊपर चली जाती है और एक जमात नाजिल होती है। इस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और नमाज पढ़ते हुए पाया। यही वो वक्त है जब दुआ कबूल होने के दरवाजे खुलते हैं। इसी लम्हे अगर कोई बंदा अपने रब से मांगता है तो रहमतें उसके दिलोगर दोनों को घेर लेती हैं। असर के वक्त की खास अहमियत। असर के बाद का वक्त वक्ते अजाबत कहलाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा नमाज़े असर के बाद बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह इसके दिल को सुकून अता फरमाता है। इस घड़ी में अगर बंदा कुरान की आयतों के साथ वजीफा करे तो गैबी मदद जरूर आती है। वजीफा का तरीकाकार। नंबर 1, नमाज़े असर बाजमात या अकेले खशू खजू के साथ अदा करें। नंबर 2, नमाज के बाद किसी साफ जगह पर बैठें। नंबर 3, सबसे पहले दरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ें। नंबर 4, इसके बाद ये कुरानी आयत पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व नेमुल वकील। ये आयत 313 मरतबा पढ़ें। नंबर 5, हर 100 बार के बाद दुआ मांगें, ऐ अल्लाह, मेरी हर मुश्किल को आसान फरमा दे, जैसे तूने मूसा के लिए समंदर को चीर दिया था। नंबर 6, आखिर में फिर दरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़कर अपने मकसद या मुश्किल के लिए अल्लाह से दुआ मांगे। नाजरीन, ये वजीफा किन लोगों के लिए खास है, तो जान लीजिए कि ये वजीफा हर उस इंसान के लिए है जिन पर कर्ज का बोझ है, जिनके रिश्ते या शादी के मसाइल हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, जिन्हें घर में बेसुकूनी है या बेइत्मीनानी, या जिन्हें दिल में अजीब सा खौफ या बेइत्मीनानी महसूस होती है। अब गौर करें, जब आप इस आयत को दोहराते हैं, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, तो दरअसल आप ये ऐलान कर रहे होते हैं कि मेरे लिए मेरा रब काफी है, वही मेरा कारसाज है। ये वो अल्फाज हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहे जब उन्हें आग में डाला जा रहा था और आग गुलजार बन गई। ये वो अल्फाज हैं जो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने बदर के मैदान में कहे थे और अल्लाह ने फरिश्तों के लश्कर उतार दिए थे। ये वो आयत है जिसमें पहचान छुपी है कि इंसान मखलूक से नहीं, खालिक से उम्मीद रखे। जब बंदा अपनी सारी उम्मीदें अल्लाह के हवाले कर देता है तो पहाड़ भी हिल जाते हैं, समंदर भी रास्ता देते हैं और दरवाजे खुद खुल जाते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक औरत आई और बोली, हजरत, मेरे घर का सारा निजाम बिगड़ गया है, बेटे बेरोजगार, शोहर बीमार, कर्ज चढ़ा हुआ है। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटी, नमाज़े असर के बाद
313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील पढ़ना शुरू कर दो। 40 दिन ना गुजरे थे कि शोहर की सेहत लौट आई, बेटे को नौकरी मिल गई और कर्ज भी उतर गया। ये है कुरान का करिश्मा, बस यकीन शर्त है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि आपकी हर मुश्किल आसान हो जाए तो आज से ही नमाज असर को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लीजिए। रोज नमाज असर के बाद ये वजीफा पढ़ें, दिल से दुआ मांगें, यकीन रखें कि अल्लाह सुन रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के मजीद वजीफे आपके लिए लेकर आता रहूं तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे सिर्फ खुद तक महदूद ना रखें, किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को जरूर भेजें जो परेशान है, शायद इसके जरिए अल्लाह किसी की जिंदगी बदल दे। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये रूहानी बातें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।